उधा अधूरा जिन। कहानी का आगाज एक हसीन वादी में छपे एक छोटे से गांव गलबारी से होता है। ये गांव पहाड़ों के दामन में वाक़े था, जहां हर सुबह सूरज की रोशनी सुनहरी कतरों की तरह खेतों पर गिरती और हर शाम परिंदों की चहकार के साथ ख़त्म होती। ये गांव ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जन्नत था। हर तरफ फूलों के कतारों में लगे बाग, कुएं से बहता पानी और एक पुराना बरगद का दरख्त जहां सब बच्चे छप छप कर खेलते थे। लेकिन एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था, खामोश जंगल। ये जंगल गांव के किनारे पर था, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी अंदर जाते जाते हार मान लेती थी। बुजुर्ग लोग कहते थे, ये जंगल खामोश नहीं बोलता है, मगर सिर्फ उसे जो दिल की बात सुनता हो। अमीन को हमेशा इस जंगल की तरफ खिंचाव सा महसूस होता। जब भी वो दरख्तों को देखता, उसे लगता जैसे कुछ पुकार रहा है। हर रात खाने के बाद अमीन और हिना दादा जान के पास बैठते और कहानियां सुनते। एक रात चांदनी पूरी आब वाव ताप से छत पर फैली थी। दादा जान ने अपनी मखसूस लकड़ी की छड़ी घुमाई, जिस पर घुंघरू बंधे थे, और बोले, क्या तुमने कभी जिन देखा है जो सिर्फ आधा हो? अमीन और हिना ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। दादा जान, जिन तो पूरे होते हैं ना? 2 आँखें, 2 हाथ, बड़ा सा जिस्म और लंबी दाढ़ी। हिना ने आँखें फैला कर पूछा। दादा जान मुस्कुराए, हाँ, मगर ये जिन ऐसा नहीं। ये उधा अधूरा जिन है। इसका आधा जिस्म दुनिया में है और आधा कहीं गायब। शायद सज़ा मिली है उसे, शायद कोई वादा टूटा है। अमीन ने दबी दबी आवाज में पूछा, क्या वो बुरा है? नहीं बेटा, वो बुरा नहीं, बस उसे कोई समझने वाला नहीं मिला। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चा दिल वाला बच्चा उसे ढूंढ ले और 3 आजमाइशें मुकम्मल कर ले, तो वो जिन आज़ाद हो सकता है, मुकम्मल हो सकता है। हिना ने आहिस्ता से पूछा, वो कहाँ रहता है, दादा जान? दादा जान ने छड़ी आसमान की तरफ की, फिर जंगल की सिमत, उसी खामोश जंगल के बीचों बीच, एक पुराने दरख्त के नीचे। मगर वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जो झूठ ना बोले और दिल से ना डरे। अमीन की आंखें चमक उठीं। उसे पक्का यकीन था कि वो जा सकता है। अगले दिन अमीन सुबह ही जाग गया। उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया, जिसमें एक छोटा टार्चा, पानी की बोतल, एक सेब और एक पुराना कंपास रखा। हिना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हिना ने उंगली मुंह पर रख कर कहा, अगर हमें जिन ने खा लिया तो? वो जिन अच्छा है, बस तन्हा है। हम इसकी मदद करेंगे। दोपहर के वक्त जब सब सो रहे थे, दोनों बहन भाई आहिस्ता से घर से निकले। चलते चलते वो खामोश जंगल के पास पहुँचे। दरख्तों के दरमियान साया इतना गहरा था कि दिन भी रात लगने लगा। भाई, ये जंगल तो वाकई बोल रहा है। हिना ने सरगोशी की। दरख्तों के पत्ते सरसराए,
जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। अचानक अमीन रुक गया। क्या तुमने वो देखा? इसने इशारा किया। सामने एक साया हरकत कर रहा था, एक लंबा, लहरदार साया, जो जमीन पर बिखरा हुआ था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो मुकम्मल नहीं था। आधा साया वाज़ेह था और बाकी धुंधला, जैसे किसी ने आधा वजूद मिटा दिया हो। फिर वो साया पीछे हटने लगा, जैसे बच्चों को किसी खास जगह की तरफ ले जा रहा हो। अमीन ने हिना का हाथ थामा और बोला, चलो, हम पीछे चलते हैं। अगर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता, तो अभी कर चुका होता। साया इन्हें जंगल के सबसे पुराने दरख्त तक ले गया, एक बहुत बड़ा दरख्त जिसकी जड़ें जमीन से बाहर थीं, और दरमियान में एक सुराख था जो गार की तरह लगता था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए, और जैसे ही दाखिल हुए, दरख्त के अंदर की दुनिया बदल गई। वहाँ नीले पेड़ थे, और हर तरफ जगनू जैसी रोशनी, जो हवा में तीर रही थी। दरख्तों की शाखों पर सुनहरी फूल खिल रहे थे। और फिर वो सामने आया। उधा अधूरा जिन। वो जिन वाकई आधा था। उसका दायां हाथ, आधा चेहरा और आधी कमर नजर आ रही थी, बाकी सब जैसे हुआ में तहलील हो चुका था। उसकी आवाज़ किसी गार की गूंज की तरह थी। क्या तुम वही हो, जो वादा निभाओगे? अमीन ने कदम आगे बढ़ाया, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या तुम वाकई अधूरे हो? जिन ने सर हिलाया। हाँ, जब मैंने अपना वादा तोड़ा और सच छुपाया, तो जादू ने मुझे अधूरा कर दिया। अब मैं सिर्फ तब मुकम्मल हो सकता हूँ, जब कोई 3 आजमाइशें मुकम्मल करे, और एक सच बोले जिसे छुपाना आसान हो। अमीन और हिना ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं। जिन ने जमीन पर हाथ मारा। एक जादुई दायरा बना, और इस दायरे से 3 दरवाजे निकल आए। एक, पहला दरवाज़ा, रोशनी से चमकता हुआ, जहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी। 2, दूसरा दरवाज़ा, खुशबू से महकता, लेकिन इसके पीछे साए छपे थे। 3, तीसरा दरवाज़ा, मध्यम सा, एक अकेले बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। जिनकी गूंजती आवाज़ सुनाई दी। उनमें से सिर्फ एक दरवाज़ा सच का है, बाकी तुम्हें आजमाएंगे। अगर तुमने गलती की, तो तुम वापस नहीं जा सकोगे। अमीन ने पहला दरवाज़ा खोला। हर तरफ चॉकलेट्स, खिलौने, कार्टून और बच्चे खुशी से नाच रहे थे। लेकिन जब एक बच्चे ने चॉकलेट जमीन पर गिराई, तो वो फौरन गायब हो गया। अमीन ने दूसरा दरवाज़ा खोला। वहाँ बच्चे झूठ बोल रहे थे, और उनके साए उन पर हमला कर रहे थे। फिर अमीन ने तीसरा दरवाज़ा खोला। वहाँ एक बच्चा तन्हा बैठा था, मगर वो दुआ मांग रहा था कि मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं सच बोलूँगा। अमीन ने फौरन कहा, यही सच का दरवाज़ा है। जिनकी भारी आवाज़ दरख्तों में गूंजी। अब तुम्हें जाना होगा नगरी की तरफ, जहाँ सच छपता नहीं, पहेलियाँ ही जवाब बनती हैं,
वहाँ तुम्हारी अक्ल आजमाई जाएगी। अचानक जिन ने अपनी उंगली से फिजा में एक दायरा खींचा। एक शफ़ाफ दरवाज़ा नमूदार हुआ, जैसे पानी की सतह हो। ये दरवाज़ा तुम्हें ले जाएगा बाबा जंगल नगरी के पास। याद रखो, हर पहेली में तुम्हारे दिल का अक्स छुपा होगा। सिर्फ दिल की आँख से देखने वाला बच्चा सच को पहचान सकता है। अमीन और हिना ने एक दूसरे का हाथ थामा और दरवाजे में दाखिल हो गए। दरवाजे के पार वो एक हैरान किन मंजर में दाखिल हुए। नीला आसमान सब्ज दरख्तों पर झुक रहा था और जमीन पर रोशनी की धारियां एक जादुई नदी में बदलती जा रही थीं। परिंदे इंसानी आवाज़ों में हंसी मजाक कर रहे थे और हर तरफ फूलों की खुशबू थी। एक बुलंद दरख्त की चोटी पर बैठा था बाबा जंगल नगरी, एक लंबी दाढ़ी वाला, सब्ज चुका पहने, अजीब सा मगर मेहरबान चेहरा रखने वाला बुढ़ा, जिसके हाथ में पहेलियों से भरी एक किताब थी। अच्छा, आखिरकार वो बच्चे आ गए जिन्हें जिन ने मुंतखब किया है। आप कौन हैं? हिना ने पूछा। मैं हूँ पहेलियों का रखवाला, नगरी का नाज़िम और अक्ल का इम्तिहान लेने वाला। अमीन ने अदब से सर झुकाया। हम जिनकी मदद करने आए हैं, हमें आजमाइश पूरी करनी है। बाबा नगरी ने हंसते हुए कहा, आजमाइश तो तुम्हारे सामने है, पहेली का दरिया और सच की किश्ती। उनके सामने एक दरिया नमूदार हुआ। दरिया की लहरें नीली नहीं बल्कि चमकती हुई सतरों से बनी थीं, जैसे अल्फाज बह रहे हों। बाबा नगरी ने कहा, ये दरिया तुम्हें नगरी के उस पार ले जाएगा, लेकिन रास्ते में 3 पहेलियां आएंगी। हर पहेली के साथ तुम्हें किश्ती में बैलेंस कायम रखना होगा। अगर तुम जवाब ना दे सके तो किश्ती अलट जाएगी। अमीन ने हिना को देखा। दोनों ने किश्ती में कदम रखा। जैसे ही किश्ती पानी में चली, पहली पहेली गूंजी। मैं वो हूँ जिसे छुपाते हो, मगर जब छुपा ना सकूं तो शर्मिंदा होते हो। मैं वो हूँ जो कभी ज़बान से निकले तो दिल हिल जाए। मैं कौन हूँ? अमीन ने गौर किया। हिना ने कहा, ये झूठ हो सकता है। अमीन ने सर हिलाया। नहीं, ये सच है। किश्ती ने ताली बजाई और पहला मरहला पार हो गया। अब किश्ती तेज हो चुकी थी और लहरें ऊंची होने लगी थीं। मेरे 2 चेहरे होते हैं, एक सच के लिए और एक झूठ के लिए। मैं वो हूँ जो तुम हर दिन इस्तेमाल करते हो, मगर खुद को कभी नहीं दिखाते। अमीन ने आंखें बंद कीं। ये शायद आईना। किश्ती जोर से झटकी। हिना चीखी, लेकिन फिर वापस सीधी हो गई। जवाब दुरुस्त था। किश्ती अब आखिरी मरहले में थी। दरिया की गहराई तारीकी में बदल रही थी, जैसे कुछ छुपा हो। मैं वो हूँ जो दिल में छपी रहती है। अगर बांट लो तो हल्का हो जाता हूँ, अगर छुपाओ तो बूझ बिन जाता हूँ। अमीन ने आहिस्ता से कहा, राज। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर दरिया फूलों में बदल गया और किश्ती साहिल पर पहुंच गई। बाबा नगरी दरख्त से उतरे,
तालियां बजाएं। बहुत खूब, तुमने तीनों पहेलियों का सच पहचाना। अब तुम्हें वापस जाना होगा, जिनका दूसरा हिस्सा मुकम्मल होने को है। अमीन और हिना जैसे ही दोबारा दरख्त के गार में दाखिल हुए, उधा अधूरा जिन पहले से ज्यादा वाज़ेह नजर आया। अब उसके दोनों बाजू मुकम्मल थे, चेहरा भी मुकम्मल था, मगर उसकी टांगें अब भी गायब थीं। तुमने पहेलियों के दरिया को पार किया। तुम्हारे अंदर अब समझ है, जुस्तजू है, मगर सबसे अहम आजमाइश अभी बाकी है। कौन सी आजमाइश? हिना ने पूछा, जिनकी आवाज आहिस्ता हो गई। वो सच जो तुमने किसी से छुपाया हो, जो तुम्हारे दिल में दबा हो, उसे बांटने का वक्त करीब आ रहा है। अमीन और हिना थके हुए थे, मगर उनके दिलों में खुशी और हैरत थी। वो जान चुके थे कि हर सच सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से भी साबित होता है। अमीन और हिना जब दरख्त के अंदर वापस पहुंचे तो जिन अब तकरीबन मुकम्मल नजर आ रहा था, बस उसकी टांगें और कदम अभी भी धुंध में लिपटे हुए थे। जिन की आवाज अब पहले से नरम थी। अब सिर्फ एक कड़ी बाकी है, वो सच जो तुम्हारे दिल में छुपा है। कोई ऐसा सच जो कहना मुश्किल हो, जो शायद शर्मिंदगी का सबब बने, मगर अगर कहा जाए तो आज़ाद कर दे। अमीन और हिना दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हिना ने पूछा, अगर हमने वो सच ना बताया तो? जिन ने जवाब दिया, तो मैं हमेशा के लिए अधूरा रहूंगा, और तुम्हारे दिलों पर भी एक अधूरापन बैठ जाएगा, एक ऐसा बोझ जो वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। अमीन खामोश हो गया। इसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी आ गई। कुछ देर बाद अमीन आहिस्ता आहिस्ता जिन के करीब गया और धीमी आवाज में बोला, मैं एक सच छुपा रहा हूँ। हिना चौनकी किया। पिछले महीने स्कूल में जब हमारी जमात के पौधे मुरझा गए थे, सब ने समझा कि माली ने पानी नहीं दिया। सब बच्चों ने उस पर गुस्सा किया, मगर असल में मैं ही वो नल बंद करना भूल गया था। मैं डर गया था। मुझे लगा सब मुझे सजा देंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, और वो बेकसूर माली स्कूल से निकाला गया। अमीन की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। अब मैं जान गया हूँ कि सच बोलना सिर्फ बहादुरी नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। मैं माली चाचा से माफी मांगूंगा। वादा। हिना आगे बढ़ी, और मैं भी एक सच छुपा रही हूँ। पिछले हफ्ते अम्मी का मोबाइल गिर के टूट गया था। मैंने गलती से उसे गिराया था, मगर छपकर अमीन पर इल्जाम लगा दिया। मैं डर गई थी, लेकिन अब मुझे एहसास है कि सच को दबाना बहुत बड़ा जुल्म होता है। मैं अम्मी से माफी मांगूंगी। जिन ने बच्चों को गौर से देखा। उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे बरसों बाद उसे कोई ऐसा इंसान मिला हो जो सच बोलने का हौसला रखता हो। अचानक जिन के इर्द गिर्द रोशनी का तूफान उठा। उसकी टांगें धुंध से बाहर निकल आईं। उसका पूरा जिस्म, जो पहले धुंधला, अधूरा
और लरसता हुआ सा था, अब मजबूत, रोशन और मुकम्मल हो चुका था। वो ऊंचा हो गया, जैसे कोई कैद परिंदा आजाद होकर हवा में उड़ रहा हो। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मगर तुम्हें किसने सजा दी थी? अमीन ने पूछा। जिन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं भी कभी बच्चा था, इंसान नहीं, मगर जिन्नों में। मेरे एक दोस्त ने मुझ पर भरोसा किया, और मैंने उसका राज दूसरों को बता दिया। बस उस दिन से मैं अधूरा हो गया। सच्चाई, दोस्ती, भरोसा, ये 3 चीजें अगर तोड़ दी जाएं, तो वजूद अधूरा हो जाता है। तुम दोनों ने ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि खुद के दिलों के लिए सच को चुना, और यही सबसे बड़ा जादू है। जिन ने अपनी हथेली खोली। उसके हाथ में एक नन्हा नीला मोती था, जो हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। ये मोती तुम्हारे सच्चाई के सफर का तोहफा है। जब कभी तुम्हारे दिल पर बोझ हो, या कोई सच कहना मुश्किल लगे, तो इस मोती को थामना तुम्हें ताकत देगा। अमीन ने मोती लिया, हिना ने उसे चूम कर जेब में रख लिया। जिन ने एक आखिरी नज़र दोनों बहन भाइयों पर डाली, फिर फिजा में तहलील होने लगा। अब जब कभी कोई दिल अधूरा हो, तो याद रखना, सच सबसे बड़ी ताकत है। और यूं, उधा अधूरा जिन मुकम्मल होकर एक कहानी बन गया। अगले दिन गांव की फिजा बदली बदली सी थी। खामोश जंगल में चहचहाहट थी, जैसे वो जिन की रूह भी खुश हो गई हो। अमीन और हिना घर वापस पहुँचे। अम्मी को सब कुछ बताया। अमीन स्कूल गया, और सबके सामने सच बोलकर माली चाचा को वापस बुलाने की दरखास्त की। हिना ने अम्मी से माफ़ी मांगी, और अम्मी ने गले लगा कर कहा, बेटा, सच बोलने में देर हो सकती है, मगर वो रोशनी हमेशा के लिए होती है। दादा जान ने जब अमीन और हिना की बात सुनी, उनकी आंखों में फख्र था। तो तुम दोनों ने अधूरे जिन को मुकम्मल कर दिया। अमीन मुस्कुराया, नहीं दादा जान, उसने हमें मुकम्मल कर दिया। दादा जान ने अपनी कहानियों वाली लकड़ी हवा में घुमाई। अब ये कहानी तुम्हारी है, और जो भी बच्चा ये सुनेगा, उसके दिल में एक आवाज़ गूंजेगी। सच छोटा हो या बड़ा, वही सबसे बड़ा जादू है। सबक, सच बोलना मुश्किल हो सकता है, मगर वही दिल को हल्का और आज़ाद करता है। वादे, दोस्ती और एतमाद, ये 3 चीज़ें अगर संभाल ली जाएं तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। सच्चाई का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, वो हर दिल में ज़िंदा रहता है।